सर्दियों में स्ट्रोक का खतरा। ठंड बढ़ने से शरीर में रक्त संचार सुचारू नहीं रह पाता, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है या फिर अपाहिज भी बना सकती है। गर्मी जाते ही सर्दी के खुशगवार मौसम की शुरुआत हो चुकी है। ठंड अपने साथ कई गंभीर बीमारियां भी लेकर आती है। इनमें से स्ट्रोक भी एक है। ठंड से शरीर में रक्त संचार सही ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रक्त जमने लगता है। ऐसी स्थिति में रक्त मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता और मस्तिष्क के ऊतकों का पर्याप्त ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इससे मस्तिष्क की कोशिकाएं कमजोर पड़ने लगती हैं और स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा ठंड के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, जिससे रक्त का दबाव बढ़ जाता है। रक्त का दबाव बढ़ना स्ट्रोक की बड़ी वजह है। किस उम्र में ज़्यादा खतरा? स्ट्रोक आमतौर पर 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह 40 से 45 वर्ष की आयु के लोगों में भी देखने को मिल रहा है। जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या है, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा सबसे अधिक होता है। कारणों पर ध्यान दें। अनियमित जीवनशैली, तनाव, अपौष्टिक आहार, शारीरिक गतिविधियों की कमी, मदिरा, तंबाकू का सेवन, डायबिटीज, हृदय संबंधी समस्याओं से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा रक्त वाहिकाओं में थक्के जमना, रक्तचाप बढ़ना, हाई कोलेस्ट्रॉल, मस्तिष्क की चोट और हृदय की समस्याएं भी स्ट्रोक का कारण बन सकती हैं। अगर माता पिता को पहले स्ट्रोक हो चुका है तो संतान को भी हो सकता है। शुरुआती लक्षण। स्ट्रोक के लक्षणों में अचानक एक तरफ के हाथ पैर में कमजोरी होना, बोलने में परेशानी या भाषा समझ न आना, भ्रम, भटकाव या प्रतिक्रिया में कमी, धुंधला दिखना, चेहरे पर कमजोरी या टेढ़ा होना, निगलने में कठिनाई, शरीर के किसी हिस्से का सुन्न पड़ना और शरीर पर नियंत्रण खो देना है। अन्य लक्षणों में गंभीर सिर दर्द होता है। अगर व्यक्ति को अचानक भ्रम या समझने में कठिनाई हो रही है तो यह स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। स्ट्रोक के कुछ मामलों में रोगी की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। गोल्डन आवर को जानें। गोल्डन आवर स्ट्रोक के लक्षण आने के बाद से 4.5 घंटे का होता है, इसलिए मरीज को जितनी जल्दी हो सके स्ट्रोक रेडी अस्पताल पहुंचाएं। आप आसपास स्ट्रोक रेडी अस्पताल का पता लगाएं और अन्य लोगों को बताएं ताकि ज़रूरत पड़ने पर मदद मिल सके। क्या है उपचार? स्ट्रोक होने पर थ्रोम्बोलिसिस प्रक्रिया से मरीज का इलाज किया जाता है, जिससे मस्तिष्क की आर्टरी में रक्त के थक्कों को घुलने की दवा दी जाती है। इसके अलावा रक्त का थक्का बाहर निकालने वाले लघु ऑपरेशन, थ्रोम्बोटोमी या मस्तिष्क से तरल पदार्थ निकालने के लिए सर्जरी भी की जाती है। लक्षण दिखें तो अस्पताल जाएं। सर्दी में रक्त गाढ़ा होने की वजह से थक्का अधिक बनता है। लोगों को नमक और वसा का कम सेवन चाहिए। तनाव मुक्त जीवनशैली, सिगरेट, मदिरा और अन्य किसी भी नशे से दूरी स्ट्रोक की रोकथाम में लाभकारी होती है। यदि स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अस्पताल जाएं, क्योंकि स्ट्रोक के बाद एक मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी स्ट्रोक के पहले भी कुछ मिनट के लिए स्ट्रोक जैसे लक्षण अनुभव हो सकते हैं, जो स्वतः ठीक भी हो जाते हैं। इसे नज़रअंदाज करने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लेकर इलाज शुरू करना चाहिए। इससे बड़े स्ट्रोक से बचा जा सकता है। कैसे करें स्ट्रोक से बचाव? जीवन शैली में बदलाव करके स्ट्रोक को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अगर आपको रक्तचाप और मधुमेह है तो इसे नियंत्रित रखें। धूम्रपान और मदिरा के सेवन से बचें। अगर पहले स्ट्रोक आ चुका है तो चिकित्सक से परामर्श के बिना दवा को छोड़ना या बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दवाएं स्ट्रोक को दोबारा आने से रोकती हैं। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना और वजन पर नियंत्रण रखना चाहिए। उच्च सोडियम वाला आहार रक्तचाप बढ़ा सकता है, इसलिए नमक का सेवन प्रतिदिन 5 ग्राम से कम करना चाहिए। अगर आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है तो 2 से 3 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए। उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों के खाने से बचना चाहिए। इस प्रकार हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और सर्दियों में स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।